हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण का मान 81 होगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अभी 81 नहीं आएगा। हमको इनमें से किसी दो संख्या को आपस में एक्सचेंज करना होगा, तभी इसका मान 81 आएगा। तो जैसा कि जानते हैं कि पहले जो है बोर्डमास का रूल फॉलो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब क्या हो गया, का हो गया। ये हो गया डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ गुना, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ तो ब्रैकेट तो है नहीं समीकरण में, ऑफ भी नहीं है यानी का भी नहीं है कौन, डिवीजन। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हम पहले डिवीजन को ही टारगेट करेंगे, पहले डिवीजन को ही देखेंगे। देखते हैं यहाँ पर इसका है कि 719 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो 719 जो है 6 से क्या डिविजिबल है, नहीं है। 719 जो है 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमको देखना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 719 यहाँ पर है, और 719 को किससे एक्सचेंज करना बोल रहा है, 798 से। और 798 जो है 6 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसी को एक्सचेंज करके देखते हैं। यानी कि 798 के जगह में 719 डाल देते हैं, प्लस 27 डाल देते हैं, माइनस 798 भागा 6 और गुना 5। ठीक है, 719 प्लस 27 माइनस ये कितना होगा, 1 टाइम। अगर 6 को 1 टाइम दिए 6 18 हो जाएगा, 3 टाइम 18 और फिर 3 टाइम 18 133 हुआ, और इंटू 5। अब उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, इसका काम होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 165 प्लस 166। अब क्या हो गया, अगर इसको फ्रेश से लिखें तो यहाँ हो जाएगा 719 प्लस 27 और माइनस कितना 665। ठीक है, तो इसको अगर करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 719 प्लस 27 हो गया, तो यहाँ कितना 7 6 और यहाँ हो गया 4, 746 में अगर 665 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 81 हो गया। यानी इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करने पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 81 भी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 81 है। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है, मेरा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि 471 को हेयर इज वाइट से डिनोट किया गया है। मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 हो गया। इसमें करना क्या है, ये जो मान लेते हैं ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में क्या दिया गया, नंबर दिया गया है, और राइट साइड में मेरा क्या दिया गया, अल्फ़ाबेट दिया गया है। इन दो इक्वेशन में जितना टर्म जो कॉमन होगा, इधर भी उतना नंबर मेरा कॉमन होगा। जैसे इसमें क्या है, अगर पहला और दूसरा को लें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हम देख रहे हैं वाइट जो है कॉमन है, एक टर्म कॉमन है राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाला में क्या है, नंबर में भी एक टर्म कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं 7 और 7 कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाइट का कोड क्या हो गया, मेरा 7 हो गया। फिर उसी तरह 2 और 3 में देखते हैं, 2 और 3 में देखते हैं ये जो काव है और इधर भी एक ही काव है। यही एक टर्म है जो दोनों में कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है। इधर भी एक कॉमन होगा, 6 कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, काव का क्या हो गया, 6 कॉमन हो गया। हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है हर का कोड। हर का कोड क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हर का कोड क्या होगा, जब वाइट का क्या हो गया 7 हो गया और काव का क्या हो गया 6 हो गया, तो यहाँ तो हर एक अकेले बच गया, और इधर भी हर क्या हो गया, इधर भी हर क्या हो गया अकेले बच गया, इधर भी 2 क्या हो गया अकेले बच गया। यानी हर का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें एक वर्ड दिया गया है, वर्ड को किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है दूसरे वर्ड में कोड किया गया है। इसी तरह पोलर को कोड किया गया है। तो जिस लॉजिक का यूज़ यहाँ पर कोड करने के लिए किया गया है, उसी तरह GUJRT को भी कोड करने के लिए किया गया है। तो पता लगाना है कि किस लॉजिक के बेसिस पर जो है ये कोडिंग डिकोडिंग किया गया है। तो यहाँ पर क्या कोड किया गया है, जैसे रोबस्ट है, ठीक है रोबस्ट है। अब देखते हैं इसका कितना हो जाता है, हम लिख लेते हैं पोजीशन। इसका 18 नंबर पे पोजीशन होता है आर का। फिर क्या हो गया, ये 15 नंबर पे हो गया, ये 2 नंबर पे, ये 19 और 20। ठीक है, अब क्या किया गया है, जैसे इसमें 3 माइनस कर दिया गया है तो 15 हो गया।
इसमें भी 3 माइनस कर दिया गया तो 12 हो गया, और इसमें भी क्या कर दिया गया है, 3 माइनस कर दिया गया। तो बी से 3 माइनस कर देने का मतलब क्या हो गया कि बी से जो है 3 पोजीशन पीछे चला जाएगा, यानी यहाँ पर फिर ए आ जाएगा, और फिर रिवर्स में ए के बाद क्या कहलाएगा, जैसे लास्ट क्या जेड से स्टार्ट हो जाएगा, वाई हो गया। तो यहाँ पर 3 अगर माइनस कर दिए तो उसी तरह कितना हो जाएगा, बी से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जैसे अगर 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो जाएगा, और 1 के बाद कितना, अल्फ़ाबेट का लेटर 26 होता है तो 26 से स्टार्ट होगा, फिर 25, 1 2 3, यानी 2 से 3 पीछे जाएंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ हो गया 25। अब यहाँ कितना, 19 से 3 पीछे हो गया 16, और 20 से 3 पीछे हो गया तो 17। अब ये 15 किसका होता है, ओ का होता है, ये किसका होता है, एल का होता है, ये किसका होता है, वाई का, ये किसका, पी का, और ये किसका, क्यू का होता है। लेकिन इसका कोड तो जस्ट इसका उल्टा दिया गया, अपोजिट साइड से, इधर से, यानी कि जो 3 माइनस करने के बाद जो वर्ड बनेगा उसको हम 10 अपोजिट से लिख देना है, तो इसको क्यू पी वाई एल ओ यही लिखा गया है। सेम कोड इसमें भी किया गया है, तो इसका कोड निकालना है, तो जी यू जे आर टी हो गया। कैसे करेंगे इसका कोड, तो इसमें 3 माइनस कर देंगे, तो 3 अगर पोजीशन जी से 3 पोजीशन पीछे चले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे 3 पोजीशन पीछे चले जाएंगे, 21 में अगर 3 चले गया कि पीछे तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब जे से 3 पोजीशन पीछे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी 10 माइनस 3 हो गया 7, 7 किसका होता है, जी का होता है। आर से 3 पोजीशन पीछे चले जाएंगे तो ओ का हो जाएगा, और टी से 3 पोजीशन पीछे चले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर पे लिख देना है, इधर से इधर, यानी क्यू ओ जी आर डी, GOGRD, ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि ABCDEF एंड जी गिव्स अ टेस्ट, या गिव्स नहीं होगा, गिव होगा, गिव अ टेस्ट, यानी कि 7 लोग हैं जो टेस्ट देने के लिए बैठे हैं। इनमें से जो है ए है जो B, C और D तीनों से ज़्यादा स्कोर किया, जी स्कोर्स मोर देन E एंड F, जी जो है वो E और F से ज़्यादा स्कोर किया, और F स्कोर्स जो है मोर देन A, F जो है A से ज़्यादा स्कोर किया। तो अगर इसको और इसको एक साथ मिलाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, F जो है A से ज़्यादा स्कोर किया और B C D, इसका मतलब A B C D से ज़्यादा स्कोर किया और F A से ज़्यादा स्कोर किया है, यानी इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्कोर कौन किया, F किया, उसके बाद A किया। अब क्या कह रहा है कि हु स्कोर्स द हाईएस्ट इन द टेक्स्ट, ठीक है। F तो चूँकि सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, और यहाँ कह रहा है कि G जो है E से भी ज़्यादा स्कोर किया और F से भी ज़्यादा स्कोर किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि G सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, यहाँ F सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, और F से ज़्यादा कौन स्कोर किया है, G स्कोर किया, यानी सबसे ज़्यादा कौन स्कोर किया है, G किया है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ भी दिया है E एक बच गया तो E से भी ज़्यादा स्कोर G भी किया है, ठीक है। तो हमको लाना कितना है, WTK लाना है, तो W का पोजीशन कितना होता है, 23 होता है, और T का कितना 20 होता है, K का होता है 11। तो 4 से हमको 23 लाना है, हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर हमको रिवर्स निकालना है किसी भी अल्फ़ाबेट का, ठीक है, तो उसको 27 से माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे 27 में अगर 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि यहाँ W का दिया गया है। 27 से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, जो कि यहाँ T का दिया गया है। और 27 में अगर 16 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 11, जो कि यहाँ पर 11 का दिया गया है। इसका मतलब क्या दिया गया है यहाँ पर कि ये रिवर्स पोजीशन इसका दिया गया है। TGP का अगर रिवर्स पोजीशन निकाल दें तो WTK आ जाएगा। उसी तरह MOS को अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, MOS को करना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये कितने पोजीशन पे होता है, 13 पोजीशन पे, ये 15 और ये 19। 27 में अगर 13 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो N का पोजीशन होता है। और अगर 27 में 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा, यानी ये किसका एल का पोजीशन होता है। और 27 में अगर 19 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो किसका एच का पोजीशन होता है। तो एन एल एच इसका सही आंसर होगा, एन एल एच। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल में 946 छात्र और शिक्षक हैं। यदि प्रत्येक 42 छात्रों के लिए एक शिक्षक है, यानी जितना भी 42 लड़का है उसको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक है, ठीक है। तो स्कूल में कुल कितने शिक्षक हैं, तो 946 में जो है इसमें स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, ठीक है। और 42 छात्रों को, ग्रुप को, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो है क्या है, एक टीचर है। यानी टोटल अगर इसकी संख्या बोलें तो कितना है, 43 है, जिसमें से 42 शिक्षक छात्र है और एक शिक्षक है, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ शिक्षक की बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो अगर कितना ग्रुप बनेगा, 42 लड़का करके कितना ग्रुप बनेगा, उस प्रत्येक ग्रुप के लिए एक टीचर है। अगर ग्रुप की संख्या बोले या फिर टीचर की संख्या बोले, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ क्या करना होगा कि स्टूडेंट प्लस टीचर कितना है, 946, ठीक है। और टीचर की संख्या निकालने बोले या फिर ग्रुप की संख्या निकालने बोले, 42 करके कितना ग्रुप बनेगा स्टूडेंट का, तो दोनों सेम होगा। तो टीचर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 946 डिवाइड बाय 43 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया, कितना निकलेगा, 22 निकलेगा, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। इसको अगर शॉर्टकट में बिना भाग दिए करना चाहें तो मान लीजिए कि ये हो गया, टीचर की संख्या मान लीजिए हमको नहीं पता है, ठीक है। तो 946 जो है को 43 से डिवाइड करने पर मान लीजिए टीचर मेरा एक्स आया, यानी 946 है, एक्स इंटू 43 है। तो अगर यूनिट डिजिट मेथड का यूज़ करें तो हमको यहाँ पर कितना 6 लाना है और यहाँ पर कितना यूनिट डिजिट में 3, तो यहाँ पर कितना यूनिट डिजिट में होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में कहीं 2 है, यहीं पर 2 है, इसलिए आंख बंद करके हमको इसको आंसर मार देना है।